हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 है अनुवांशिकता का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मेंडल जी ने जो अनुवांशिकता के जो 3 नियम दिए थे उसको अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि 5 नंबर में ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, फिर भी दोबारा रिविजन के लिए जान लो बच्चा कि अनुवांशिकता का मतलब होता है जो आपका मतलब आपके पिता का मतलब गुण जो होता है मनुष्य में, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था कि अनुवांशिकता के जो जनक है, जो पिता है, वे कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो अनुवांशिकता का जो इन्होंने नियम दिया या जो प्रयोग किए, तो वो कब प्रकाशित इन्होंने किया था? तो 1866 में। लेकिन क्या हुआ कि उनको मान्यता नहीं मिली। उनके 34 साल के बाद, यानी जब वो मर गए उसके 34 साल के बाद लगभग 1900 ईस्वी में क्या हुआ कि इन्होंने जो नियम बताया था उस नियम को मान्यता दी गई। क्लियर। अब हम लोग समझ लेते हैं वो कौन कौन से जो 3 नियम थे जो इतने फेमस है और बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो पहला आप यहाँ पे देखिए, तो प्रथम नियम या इसको पृथक्करण का भी नियम कहा जाता है। यानी कि जो मेंडल जी थे उन्होंने जो 3 नियम दिया, उस 3 नियम में पहला नियम को कहा जाता है प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम। क्लियर। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या ध्यान से सुनिएगा, स्किप कीजिएगा, आप पछताओगे बाद में। ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है कि मेंडल जी ने जो प्रथम नियम दिया था, उनके प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का मतलब होता है अलगाव, अलग करना। अब हम लोग समझते हैं कैसे करते हैं। अब मेंडल जी तो ठहरे थे ईसाई धर्म के पादरी, पाद यानी कि जो चर्च होता है उसमें। तो आधा 1.5 घंटा का काम रहता था, उसके बाद वो क्या रहते थे, अपना फ्री रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। तो क्या करे वो, क्या करे? तो एक दिन वो बगीचा में घूम रहे थे और बगीचा में उन्होंने देखा क्या, मटर का पौधा। तो उन्होंने सोचा कोई मटर लंबा हो जाता है, कोई मटर छोटा हो जाता है, किसी मटर का बीज एकदम झुरीदार हो जाता है पीले रंग का या हरा रंग का, कोई मटर ताजा हरा रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने इसी पे प्रयोग किया। तो पहला प्रयोग का नाम रखा उन्होंने पृथक्करण का नियम। इसमें क्या किया, उन्होंने 2 पौधे लिए। क्लियर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ही आपका बनता है। एक ये लिया लंबा वाला पौधा, जिसका नाम रख दिया क्या, बड़का टी से इनको सूचित कर दिया, जो सबसे लंबा पौधा था। और एक इसी से एक छोटा वाला पौधा भी इन्होंने लिया। क्लियर। तो इसका नाम रख दिया क्या, छोटा वाला टी। अब हम लोग के घर में भी किसी का जन्म होता है, मान लो 2 लड़की का है, तो बड़ी वाली का सीधा नाम रख देते हैं और छोटी वाली की गीता। तो वैसे ही मेंडल जी ने 2 पौधा को उठाया, इसको सत्यापित करने के लिए, जानने के लिए। तो पहले वाले जो पौधा उठाया, जो लंबे थे, जो एकदम लंबा लंबा था उसमें सब कुछ, तो उसको उन्होंने टी से सूचित कर दिया, याद रखिएगा। और एक जो और थे उसको उन्होंने सूचित कर दिया क्या, छोटा टी से। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें जो फूल होते हैं बड़ा वाला टी में, छोड़ो, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो छोटा वाला टी है, यानी जो बौना पौधा थे, बौना पौधा में किस जितने भी फूल थे, मान लो बाबू ये आपका मान लो एक फूल हो गया। क्लियर। इस जितने भी इसमें फूल थे इस पौधे में, सभी फूल को खोलकर उसमें का जो पुंकेसर था बेटा, क्या था, पुंकेसर। क्या, पुंकेसर। पुंकेसर के कारण ही क्या होता है, फूल में नए नए तरह के फल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। जैसे कि हम लोग के अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही इन पुंकेसर के वर्तिकाग्र में जाने के बाद क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो उन्होंने जितने भी फूल थे सभी फूल के इस पुंकेसर को निकाल लिया, फिर इसमें भी जितने भी फूल थे उसमें का सारा पुंकेसर को निकाल के अलग कर दिया। और इन्होंने सोचा कि एक बात होता, अगर ये छोटा वाला का पुंकेसर हम बड़का वाला में डाल दे तो कथी होगा। तो इसी को सत्यापित करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस जो छोटा वाला बौना वाला पौधा था उसमें का भी सब पुंकेसर निकाल दिया फूल से, और लंबा वाला जो था उसमें का भी पुंकेसर निकाल दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो छोटा वाला पुंकेसर था, इस पुंकेसर को इस पौधा का जो वर्तिकाग्र में जाने के बाद ही क्या होता है, इनके नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु के जाने के बाद ही एक भ्रूण का निर्माण होता है, वैसे ही इस फूल में भी जब वर्तिकाग्र में, इस पौधे में एक भाग होता है वर्तिकाग्र, यहाँ पे कहीं पे पाया जाता है, उस वर्तिकाग्र में क्या किया मेंडल जी ने, इस पुंकेसर को, बौने वाला पौधा का जो पुंकेसर था इसमें ले जाके डाल दिए। और उन्होंने कहा कि अब हम डाल दिए तो अब देखते हैं होता क्या। ध्यान से समझिएगा बाबू, किताबी भाषा समझिएगा ना, थोड़ा देर ही याद रहेगा फिर आप भूल जाओगे। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उसको आप ध्यान से समझो, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि आपका 5 नंबर काट ले। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, ये पुंकेसर को इसमें डाल दिया। अब पुंकेसर को डाल दिए तो अब इसको हम अगर देखें, तो अगर ये भी तो बना होगा तो किसी 2 लंबा लंबा पौधा से मिलके बना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 2 टी, ठीक है, और यहाँ पे 2 छोटा टी, तभी तो 2 कोई मिलता है तभी तो एक बनता है बच्चा। एक कोई मिलने से तो बनेगा नहीं, वो तो दूसरा में होता है। अब जब इस दोनों को इन्होंने मिलाया, तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हुआ कि जब इस टी से, बड़का वाला टी से जब छोटका टी मिला, तो ये हो गया ऐसे, एक ये बन गया। क्लियर। और जब ये टी से फिर से ये टी मिला, तो फिर से बन गया क्या, ऐसे और ऐसे। लेकिन जब क्या हुआ कि फिर से ये मिला इससे, तो फिर वैसे ही हो गया टी टी।
ऐसे बनते क्या? तो इससे हम क्या देखे, इसमें देखो सब में बड़का वाला आगे है, बड़का वाला आगे है, बड़का वाला आगे, और छोटका वाला क्या हो गया? दब गया बेचारा। इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब ये है कि अगर हम बौने वाला पौधा जो छोटका टी था, छोटका टी का जो पुंकेसर बड़का में डाल दिए तो क्या हुआ? जितने भी पौधे थे सब लंबे लंबे हो गए, कोई भी बौना नहीं है। हम तो डाले थे बौना का पुंकेसर, लेकिन बौना का जाने का इसमें बौना कहेगा तो इसको बौना यानी कि छोटा हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ये छोटा नहीं हुआ, इसमें से अभी भी लंबा 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 पौधा निकलने लगा। तो आप देखो, तो जो जिसका गुण इसमें गया, ये पहले से ही लंबा था और ये छोटा था, लेकिन गया इसमें किसका गुण? लंबा का गुण। तो इसलिए जिसका गुण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे उसे बोलते हैं प्रभावी गुण। क्या बोलते हैं बाबू? प्रभावी गुण। क्लियर? और जिसका गुण तो है लेकिन दिख नहीं रहा है उसे बोलते हैं अप्रभावी। तो आपसे पूछेगा कि जो मेंडल जी ने प्रथम नियम में जो क्रिया किए तो उसमें प्रभावी गुण प्रथम पीढ़ी में कौन सा था? तो आप बोलिएगा क्या? बड़का टी। और अप्रभावी तो छोटका टी, क्योंकि इसमें देखो, इसमें बौनापन का गुण है लेकिन बौनापन का गुण इसमें दिख नहीं रहा है। जैसे कि मान लो मेरे मम्मी क्या हो गई? छोटी हो गई, और मेरे पापा लंबे हो गए, और मैं चली गई अपने पापा पे, बहुत लंबे हो गई मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का जो छोटेपन का गुण था वो तो मेरे में है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे इस छोटे वाला का गुण इस बड़े वाले में है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ये कब दिखेगा? तो ये दिखने के लिए जब, अब मैं आपको बताती हूँ, ये दिखने के लिए जब क्या किया मेंडल जी ने, एक ये वाला लिए और एक फिर से ये वाला लिए। मतलब क्या? ये जो दोनों जब निकला पौधा, इस दोनों का पौधा में फिर से संकरण करवाया, मतलब निषेचन। तो इस टी से जब हाई टी मिले तो बन गया बड़का टी, फिर से इस टी से फिर हाई टी मिला तो फिर बन गया बड़का टी छोटका टी, मतलब लंबा छोटा। ठीक है? अब फिर देखो कैसे होगा, फिर हाई टी से जब हाई मिला तो फिर बड़का टी छोटका टी, लेकिन फिर देखो फिर इससे क्या हुआ, ये मिला तो दो टी छोटा छोटा। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, ये एकदम लंबा हो गया, इसमें दोनों टूटी टी है, यानी कि इसका जो संतान भी अगले बार होगा तो भी क्या होगा? लंबा लंबा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे इस दोनों में लंबा लंबा टी तो है, लेकिन क्या है? इसमें छोटेपन का भी गुण है। और ये देखो तो ये पूरी तरह से क्या है? छोटा है, यानी कि बौना है। तो मेंडल जी ने क्या किया, इनका नाम रख दिया क्या? P1, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, और इनका जो संतान हुआ उसका नाम रख दिया क्या? F1, जिसमें सब क्या हो गए थे? लंबे हो गए थे। छोटेपन का तो गुण था लेकिन शुद्ध छोटे नहीं थे, शुद्ध लंबे भी नहीं थे। तो जो ना पूरी तरह से लंबा हो ना पूरी तरह से छोटा हो, यानी कि उसमें लंबापन का भी गुण हो और छोटापन का भी गुण हो, लेकिन कोई देखे एक, तो उसको बोल दिया जाता है संकरण। क्या? संकरण। तो वही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे बड़का टी दूगो है, यानी कि ये क्या है? शुद्ध लंबा है। क्या है? शुद्ध लंबा। क्लियर? और यहाँ पे देखोगे तो पहले तो टी है यानी कि प्रभावी है, लेकिन ये क्या है? संकर लंबा है। संकरण लंबा। संकरण लंबा का मतलब क्या हो कि जिसमें दो गुण पाया जाए, दिखे कोई एक गुण लेकिन हो दोनों गुण। ये भी देखोगे तो ये भी सेम वैसी, लेकिन ये देखो तो इसमें दोनों क्या हो गया? छोटा छोटा हो गया। ध्यान से समझते चलिएगा बेटा, तो दोनों हो गया तो ये हो जाएगा क्या? शुद्ध बौना। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ ये जो फर्स्ट नियम कैसे आया आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट जनरेशन था इसलिए P1 रख दिया, यहाँ पे इससे जो संतान यानी कि जो पौधे का जन्म हुआ उसका नाम रख दिया F2। तो वैसे भी फिर ये दोनों पेरेंट्स भी मिले हैं तब तो इनके 4 बच्चे हुए। तो ये P1 था तो ये हो गया क्या? P2, और ये F1 था तो ये हमारा क्या हो गया? F2। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ये था इनका पहला नियम, जिनमें इन्होंने सिर्फ लंबाई पे आधारित क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे, और मटर के पौधे पे किए थे, क्योंकि मटर का पौधा का उम्र भी कम होता है और वो जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं और उनमें अलग अलग तरह का जो परिवर्तन होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। अब रहा बात तो इसको अनुपात के रूप में बांटा गया। एक था कि जीन प्रारूप अनुपात, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जीन प्रारूप अनुपात का मतलब क्या हुआ? प्रारूप अनुपात का मतलब हुआ गुण के आधार पर। तो इसका गुण देखिए, तो ये लंबा टी क्या है? कै गो है? एक गो में ना है जो शुद्ध लंबा है, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात। अब यहाँ पे देखिए तो जिसमें दोनों गुण पाया जाए तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात। और ध्यान से देखिए तो एक शुद्ध यहाँ पे बौना वाला है तो एक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन जीन प्रारूप के अनुपात में है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा गुण के आधार पे। और एक हो जाता है लक्षण के आधार पे। तो लक्षण के आधार पे देखिएगा आप यहाँ ध्यान से, तो ये एक लंबा ये भी है, ये भी लंबा है और ये भी, यानी कि ये हो जाएगा 3 अनुपात, और एक सबसे हटके है बौना में 3 अनुपात 1। ये आप याद रखिएगा तो आपका ये जो फर्स्ट है अच्छा से बन जाएगा। अब आप इसको लिखना कैसे है? तो पहले आप ऐसे लिख देना, मैं अभी पढ़ के बताऊंगी। उसके बाद ये जो मैं छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे बनाई हूँ वैसे ही आप बना लेना। अब इतना गैदरिंग करके मत बना देना, आप थोड़ा इज्जत से बनाना। क्लियर? तो अनुपात में आप लोग को बहुत दिक्कत रहता है कि पता नहीं ये अनुपात हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा जीन प्रारूप क्या होता है और लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है। तो आइए अब हम वो देखते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं जिन प्रारूप अनुपात क्या होता है। जिन का मतलब होता है जो गुण होता है वो हमारे अंदर, गुण जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना, उसको किताबी भाषा में आप समझ लो जिन, यानी कि किसमें कितना गुण है। तो जिन प्रारूप अनुपात का मतलब, इसमें देखो गुण, आप ध्यान से देखो बच्चा, तो इसमें क्या है, इसमें शुद्ध लंबा होने का गुण है, और इसमें संकर संकरण मतलब संकर लंबा होने का गुण है। संकरण का मतलब मैं बताई थी कि जिसमें दो तरह के गुण पाया जाए। इसमें दो तरह का गुण है कि नहीं, एक शुद्ध लंबा भी है, एक बौना भी है, यानी कि दो को मिला के बना हुआ है। तो उसका अनुपात, तो शुद्ध लंबा क्या, एक यहाँ पे और कहीं शुद्ध लंबा है नहीं, क्यों, क्योंकि सब में तो मिला हुआ है। तो एक ही हमारा क्या है, शुद्ध संकरण यानी शुद्ध लंबा। तो एक अनुपात ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बड़का टी है, यहाँ भी बड़का टी है, यहाँ छोटा टी है, यहाँ भी छोटा टी है, यानी कि ये दोनों एक जैसा है। कितना है, तो एक दो, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा दो। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक शुद्ध बौना है, क्या शुद्ध बौना और कहीं है नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा 1:2:1। ये आपके ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए लक्षण प्रारूप का मतलब क्या हो, लक्षण प्रारूप का मतलब जिसे आप आंखों से देख सकते हो। अब बताओ इसके अंदर का ना गुण है कि इसके अंदर लंबा लंबा ये दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक छोटापन का भी गुण है जो दिखा नहीं, तो इनके बच्चों में अब आगे चल के दिखेगा। लेकिन लक्षण प्रारूप में क्या होता है कि आप आंख से देख सकते हो वो लंबा है कि वो मोटा है, कि वो कलुआ है कि वो फैला हुआ है, कि क्या है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, लक्षण प्रारूप। तो यहाँ पे साफ साफ देखोगे आप, तो देखिए टी क्या है, बड़का टी प्रभावी था, तो ये देखो एक लंबा यहाँ है, यहाँ भी बड़का टी है यानी ये भी लंबा, इसमें भी बड़का टी है यानी ये भी लंबा, यानी कि कितने बच्चे इनके हुए हैं जो लंबे हैं, तो 1:2:3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अनुपात। अब ये देखो, तो ये क्या है, छोटा टी है, दोनों में छोटा टी है, यानी कि ये हो गया क्या, बौना, तो 3:1। क्लियर। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होता है, तो आपको याद रखिएगा 3:1। और जिन प्रारूप का अनुपात कितना होता है, तो याद रखिएगा 1:2:1। तो उम्मीद करती हूँ जो मेंडल जी का ये पहला नियम था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी कि F1 जो बताई थी ना, बड़ा टी और छोटा टी में जब मिलन हुआ था, वो विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, तो द्वितीय संतानी पीढ़ी यानी कि ये जो F2 निकला है, वो सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों को दिखाई देना निश्चित अनुपात अलग होता है। मतलब क्या, आप इसको अपने भाषा में, जो मैंने बताया था ना कि मेंडल जी उनके पुंकेसर को निकाल कर उसमें डाल के ऐसे ऐसे किए थे वो, लेकिन ये अगर 5 नंबर में पूछे तो आपको ये डायग्राम बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम है 110% आपको ये बनाकर आना है। तो उम्मीद करती हूँ ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ, जिसमें मेंडल जी ने बीज को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें तो इनके लंबाई को लेकर सिर्फ देखे थे, अब ये देखेंगे क्या बीज के बारे में। तो ये बीज के बारे में समझते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा नियम, जिसका नाम है द्विसंकरण का नियम। संकरण का मतलब बच्चा मैंने बताया जो शुद्ध रूप से उसमें गुण ना पाया जाए, उसमें कुछ एक छोटा सा भी गुण हो जो दिखाई नहीं देता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं द्विसंकरण का नियम क्या था। तो जब दो गुणों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जब मेंडल जी ने पहले तो एक गुण का था, इसलिए उसको एकल संकरण भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ उन्होंने लंबाई को ध्यान में रख के एक्सपेरिमेंट किया था। और इसमें क्या हुआ कि उन्होंने दो गुण को क्या किए, ध्यान में रखकर एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, द्विसंकरण का नियम। क्लियर। तो वही है। तो यहाँ पे उन्होंने किस चीज को ध्यान में रखा, तो उन्होंने गोल और हरा बीज को एक को ध्यान में रखा, और एक झुरीदार और पीले बीज को, यानी कि उन्होंने फिर से दो पौधे उठाए, दो पौधे, एक का जिसका बीज था कैसा, हरा कलर का था और गोला था वैसा, और एक जो पौधा उठाए जिनका बीज पीले कलर का था, झुरीदार तरीके का था। तो आइए समझते हैं। और एक बात और, जब तक आप ये जो मैंने बीच में बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई लिखी हुई, ये नहीं याद रहेगा, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और यही समझने में बच्चा लोग का ना माइंड खराब हो जाता है। आज मैं एकदम इजी वे में समझाऊंगी। तो ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा है बच्चा, गोला और हरा कलर का बीज। तो हम इधर से शुरू करेंगे, ये क्या है, हमारा छोटा वाई है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा छोटा वाई। चलिए इधर से लिखती हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है, बीज दो को लिए थे, एक हरा कलर का, एक झुरीदार पीला कलर का। तो यहाँ पे हरे को उन्होंने किससे दर्शाया, उन्होंने दर्शाया वाई से, और गोलाकार को बड़ा आर से। ये है हमारा गोल और हरा बीज। क्लियर। और यहाँ पे उन्होंने एक और बीज को ध्यान में रखते हुए उनसे एक्सपेरिमेंट किया, तो किस कलर का, पीले रंग का बीज, लेकिन किससे दर्शाया उनको, तो बड़ा वाला वाई से, येलो होता है ना इसलिए। क्लियर। और झुरीदार को छोटा वाला आर्च, ये है हमारा क्या, झुरीदार बीज। और इस दोनों में संकरण करवाएं मतलब मिलवाएं। तो देखिए आपको मिलाने में ही दिक्कत होता है कि कैसे मिलता है, तो ध्यान से सुनिए। तो इससे जब हम इसको मिलाएं तो मिला हमको बड़ा वाई और छोटा वाई। क्लियर। और जब इससे हम इसको मिलाएं तो हमको मिल गया बड़ा आर छोटा आर। तो यहाँ से एक और संतान का उत्पत्ति हुआ। ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। जो नीचे जब बड़ा वाई से बड़े आर को मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा बड़ा आर बड़ा वाई। क्लियर। फिर इसी से जब हम इसको मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बड़ा वाई और छोटा आर। अब ये छोटा वाला से जब हम मिलाएंगे तो छोटा वाई बड़ा आर, और फिर छोटा वाला से छोटे वाले को मिला देंगे तो छोटा वाई छोटा आर। अब ध्यान से देखिए, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, बड़ा वाई और बड़ा आर मिल गया।
बड़ा वाई छोटा आर मिल गया, छोटा वाई बड़ा आर मिल गया, फिर यहाँ देखिए छोटा वाई छोटा आर, छोटा वाई छोटा आर। फिर ऐसा ही एक और संतान यहाँ पे लिए और इस सब में अब आपस में क्रिया करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे हमको क्या निकलता है। जब आपस में हम क्रिया कैसे करवाते हैं यही चार्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो अब देखिए इस y से इस y को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2 ठो बड़ा बड़ा y। फिर इस r से इस r को मिलाएंगे तो हमको 2 ठो मिलेगा बड़ा बड़ा r। क्लियर, समझ में आया। फिर इसी से फिर हम इसको मिलाएंगे, ये जो बड़ा y है यहाँ भी बड़ा y है तो यहाँ 2 हो जाएगा क्या, बड़ा y। यहाँ देखो यहाँ बड़ा r है यहाँ छोटा r है तो ये हो जाएगा बड़ा r छोटा r। फिर इसी से फिर हम इसको मिलाएंगे, कैसे, तो ध्यान से देखिए यहाँ बड़ा y है यहाँ छोटा y है तो बड़ा वाले को पहले महत्व देते हैं, तो यहाँ बड़ा y छोटा y। अब देखिए यहाँ पे फिर बड़ा r है यहाँ भी बड़ा r है तो यहाँ भी बड़ा r 2 बार। क्लियर, फिर इसी से फिर हम इसको मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये छोटा ये बड़ा y है यहाँ छोटा y है तो पहले बड़ा फिर छोटा, फिर यहाँ बड़ा r यहाँ छोटा r तो पहले बड़ा r फिर छोटा r। जैसे ये हमने इसमें मिला दिया फिर वैसे ये वाला से आप इसको मिलाना, पूरा में मिलके यहाँ चार्ट भर जाएगा, फिर इसको मिलाकर इधर। और ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ, आपको बनाना है और बताना है इसका जिन प्रारूप कितने हैं और लक्षण प्रारूप कितने हैं। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आपको पूरी जो इसका चार्ट है अगर आपको नहीं बनाने आएगा तो मैं उसको फिर से बनाकर आपको बताऊंगी। अब आएगा इसका दो नियम तो हम लोग समझ लिए, तीसरा नियम है हम लोग पे मनुष्य के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे रिलेटेड, तो उसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।